ब्रह्म पुराण, इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग दो प्रमाणों से भिन्न भिन्न है। 10,000, 12,000 और 13,787 ये विभिन्न संख्याएं मिलती है। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में लोमहर्षण ऋषि ने किया था। इसमें सृष्टि, मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का विस्तार से वर्णन है। इसमें कुल 245 अध्याय हैं। इसका एक परिशिष्ट सौर उपपुराण भी है, जिसमें उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का वर्णन है। पद्म पुराण, इसमें कुल 641 अध्याय और 48,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 55,000 और ब्रह्म पुराण के अनुसार इसमें 59,000 श्लोक थे। इसमें कुल खंड है: क सृष्टि खंड, 5 पर्व, ख भूमि खंड, ग स्वर्ग खंड, ध पाताल खंड और अंग उत्तर खंड। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में सूत उग्रश्रवा ने किया था। ये लोमहर्षण के पुत्र थे। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसका विकास 5वीं शताब्दी माना जाता है। विष्णु पुराण, पुराण के 5 लक्षण इसमें घटते हैं। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। इसमें कुल 6 खंड हैं, 126 अध्याय, श्लोक 23,000 या 24,000 या 6,000 हैं। इस पुराण के प्रवक्ता पराशर ऋषि और श्रोता मैत्रेय हैं। वायु पुराण, इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है, अतः इस कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। एक शिव पुराण पृथक भी है। इसमें 112 अध्याय, 11,000 श्लोक हैं। इस पुराण का प्रचलन मगध क्षेत्र में बहुत था। इसमें गया महात्म्य है। इसमें कुल 4 भाग है: क प्रक्रियापाद अध्याय 1-6, ख उपोद्घात अध्याय 7-64, ग अनुष्णगपाद अध्याय 65-99, घ उपसंहारपाद अध्याय 100-112। इसमें सृष्टि क्रम, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन एवं राजवंशों, ऋषिवंशों, वेद की शाखाओं, संगीत शास्त्र और शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण है। इसमें भी पुराण के पंचलक्षण मिलते हैं। भागवत पुराण, यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्ताह वाचन पारायण भी होता है। इसे सभी दर्शनों का सार, निगमकल्पत्रोर्गलितम और विद्वानों का परीक्षा स्थल, विद्यावता भागवते परीक्षा माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कुछ विद्वान इसे देवी भागवत पुराण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देवी शक्ति का विस्तृत वर्णन है। इसका रचनाकाल 6वीं शताब्दी माना जाता है। नारद पुराण, इसे महापुराण भी कहा जाता है। इसमें पुराण के 5 लक्षण घटित नहीं होते हैं। इसमें वैष्णवों के उत्सवों और व्रतों का वर्णन है। इसमें 2 खंड है: क पूर्व खंड में 125 अध्याय और ख उत्तर खंड में 82 अध्याय हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसके विषय मोक्ष, धर्म, नक्षत्र एवं कल्प का निरूपण, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम धर्म, श्राद्ध, प्रायश्चित आदि का वर्णन है। मार्कंडेय पुराण, इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। इसके प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि और श्रोता क्रौष्टुकी शिष्य हैं। इसमें 138 अध्याय और 7,000 श्लोक हैं। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्यकर्म, व्रत, उत्सव, अनुसूया की पतिव्रता कथा, योग, दुर्गा महात्म्य आदि विषयों का वर्णन है। अग्नि पुराण, इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ हैं। इसी कारण इसे अग्निपुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश माना जाता है। इसमें इस समय 383 अध्याय, 11,500 श्लोक हैं। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुन विद्या, वास्तुविद्या, दिनचर्या, नीतिशास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि नाना विषयों का वर्णन है। भविष्य पुराण, इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन है। इसमें 2 खंड है: क पूर्वार्ध अध्याय 41 तथा ख उत्तरार्ध अध्याय 171। इसमें कुल 15,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 5 पर्व है: क ब्राह्म पर्व, ख विष्णु पर्व, ग शिव पर्व, घ सूर्य पर्व तथा अंग प्रतिसर्ग पर्व। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार, वर्णाश्रम धर्म आदि विषयों का वर्णन है। इसका रचनाकाल 500 ई से 1200 ई माना जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, यह वैष्णव पुराण है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18,000 श्लोक है और 4 खंड हैं: क ब्रह्म, ख प्रकृति, ग गणेश तथा ख श्री कृष्ण जन्म। लिंग पुराण,
इसमें शिव की उपासना का वर्णन है। इसमें शिव के 28 अवतारों की कथाएं दी गई हैं। इसमें 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। इसे पूर्व और उत्तर नाम से 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका रचनाकाल 8वीं-9वीं शताब्दी माना जाता है। यह पुराण भी पुराण के लक्षणों पर खरा नहीं उतरता है। वराह पुराण, इसमें विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। पाताललोक से पृथ्वी का उद्धार करके वराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। इसमें 24,000 श्लोक संप्रति केवल 11,217 अध्याय हैं। स्कंद पुराण, यह पुराण शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय सुब्रह्मण्य के नाम पर है। यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें कुल 81,000 श्लोक हैं। इसमें 2 खंड हैं। इसमें 6 संहिताएं हैं: सनत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्म तथा सौर। सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी है। इस संहिता के अंत में 2 गीताएं भी हैं, ब्रह्मगीता अध्याय 12 और सूत गीता अध्याय 8। इस पुराण में 7 खंड हैं: क माहेश्वर, ख वैष्णव, ग ब्रह्म, घ काशी, अग अवती, रेवा च नागर ताप्ती तथा छ प्रभास खंड। काशी खंड में गंगा सहस्रनाम स्तोत्र भी है। इसका रचनाकाल 7वीं शताब्दी है। इसमें भी पुराण के 5 लक्षण का निर्देश नहीं मिलता है। वामन पुराण, इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें 95 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इसमें 4 संहिताएं हैं: क माहेश्वरी, ख भागवती, ग सौरी तथा ख गानेश्वरी। इसका रचनाकाल 9वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है। कूर्म पुराण, इसमें विष्णु के कूर्म अवतार का वर्णन किया गया है। इसमें 4 संहिताएं हैं: ब्राह्मी, भागवती, सौरा तथा वैष्णवी। संप्रति केवल ब्राह्मी संहिता ही मिलती है। इसमें 6,000 श्लोक हैं। इसके 2 भाग हैं, जिसमें 51 और 44 अध्याय हैं। इसमें पुराण के 5 लक्षण मिलते हैं। इस पुराण में ईश्वर गीता और व्यास गीता भी है। इसका रचनाकाल 6ठी शताब्दी माना गया है। मत्स्य पुराण, इसमें पुराण के 5 लक्षण घटित होते हैं। इसमें 291 अध्याय और 14,000 श्लोक हैं। प्राचीन संस्करणों में 19,000 श्लोक मिलते हैं। इसमें जल प्रलय का वर्णन है। इसमें कलियुग के राजाओं की सूची दी गई है। इसका रचनाकाल 3री शताब्दी माना जाता है। गरुड़ पुराण, यह वैष्णव पुराण है। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुड़ हैं। गरुड़ ने कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। इसके 2 खंड हैं, जिसमें पूर्व खंड में 229 और उत्तरखंड में 35 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसका पूर्व खंड विश्वकोशात्मक माना जाता है। ब्रह्मांड पुराण, इसमें 109 अध्याय तथा 12,000 श्लोक है। इसमें 4 पाद है: प्रक्रिया, अनुष्ंग, उपोद्घात तथा उपसंहार। इसकी रचना 400 600 मानी जाती है।